नमस्कार। हर मनुष्य चाहता है कि वो चिंता तथा पीड़ा से मुक्त हो जाए। कई तरह के मार्ग अपनाता है, उपाय सोचता है, उपाय करता है ताकि चिंताओं से, पीड़ाओं से वो मुक्ति पा सके। हम भी बताते हैं एक उपाय। भक्ति योग साध्य है, ज्ञान योग तथा कर्मयोग साधन है। भक्ति योग साध्य है, ज्ञान योग तथा कर्मयोग साधन है। संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटने का नाम ही मुक्ति है। ज्ञान योग तथा कर्मयोग से मुक्ति मिलती है, लेकिन भक्ति योग से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति योग विशेष माना गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी मीरदाद की चिंतन प्रणाली से बहुत प्रभावित थे। उनकी विचारधारा गुरुदेव को बहुत पसंद थी। परम गुरुदेव को बहुत पसंद थी। वो बड़े प्रभावित थे उनकी चिंतन प्रणाली से। तो मीरदाद ने चिंता और पीड़ा से मुक्ति का एक मार्ग बताया है। वो ये है, इसमें 5 बातें हैं। क्या सोचना है, क्या बोलना है, किस तरह कर्म करना है, किस तरह की इच्छा करनी है और किस तरह से जीवन जीना है। ये 5 बातें कोई विशेष नहीं है, ये सब हम करते ही हैं, हर मनुष्य करता है। लेकिन किस तरीके से करना है ये मीरदाद ने बताया है। पहला है किस तरह सोचना है। हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, अच्छी भी बुरी भी। ये हम जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह सोचो मानो तुम्हारे हर विचार को आकाश में आग से अंकित होना है। हमारा हर विचार आकाश में आग से अंकित हो जाए तो उसे कौन पढ़ेगा? सभी पढ़ेंगे। तो मीरदाद यही कह रहे हैं कि आकाश में आग से अंकित होना है हमारे हर विचार को। इस तरीके से सोचना है ताकि उसे हर प्राणी, हर पदार्थ देख सके, पढ़ सके और वास्तव में वह आकाश में अंकित होता भी है। दूसरा है किस प्रकार बोलना है। यहाँ पर सभी मात खा जाते हैं। कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, आप भी हम भी उस वक्त भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता और हम बोल जाते हैं जो नहीं बोलना होता है। तो इस तरह बोलो मानो संसार केवल एक ही कान है जो तुम्हारी बात सुनने के लिए उत्सुक है। वास्तव में वह उत्सुक है भी। तीसरा है इस तरह कर्म करो मानो तुम्हारे हर कर्म को पलट कर तुम्हारे सिर पर आना है। ये तो हम जानते ही हैं, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो हर कर्म हमारा किया हुआ पलटकर हमारे ही सिर पर आता है। वास्तव में वह आता भी है। चौथा है इस तरह इच्छा करो मानो तुम स्वयं इच्छा हो। इस तरह इच्छा करो मानो तुम स्वयं इच्छा हो और वास्तव में तुम हो भी। पांचवा और अंतिम, हमें किस तरह जीना चाहिए। तो मीरदाद कहते हैं कि इस तरह जियो मानो स्वयं तुम्हारे प्रभु को अपना जीवन जीने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है।
हमें इस तरह जीना चाहिए मानो हमारे प्रभु को उनका स्वयं का जीवन जीने के लिए हमारी आवश्यकता है। इस तरीके से जीना है अपने जीवन को, और प्रभु को वास्तव में उसकी आवश्यकता है भी। हमारा जीवन उनका जीवन। तो इन 5 बातों का हमेशा स्मरण रख कर जगत में व्यवहार करें तो हम संसार की चिंताओं और पीड़ाओं से अवश्य मुक्ति पा सकते हैं। हम ऐसा कर्म करें जो हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे, क्योंकि कर्म को व्यवहार में उतारना है। हम ऐसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार हो, वही व्यवहार हम दूसरे के साथ भी करें। इस तरीके से एक एक करके चिंताओं और पीड़ाओं से हमें अवश्य मुक्ति मिल जाएगी।